हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू वायरलेस एरा। दिस इज मी नीरज वर्मा एंड ऑब्वियसली आप थंबनेल देख के अगर क्लिक किए हैं वीडियो पे तो आप जानते ही होंगे कि हम इस वीडियो में स्पेशली हम बात करने वाले हैं कि नंबर के पीछे नहीं, स्किल के पीछे भागे। तो जहाँ तक मुझे मानना है कि जो भी हमारे चैनल पर सब्सक्राइबर है अराउंड 1100 सब्सक्राइबर, तो या तो वो डिप्लोमा किए होंगे या बीटेक कर रहे होंगे या बीटेक डिप्लोमा कर रहे होंगे। तो सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट जनरेशन, हमें जानना जरूरी है कि हम नंबर के पीछे भागे या स्किल के पीछे भागे। तो देखिए, एज ऑफ नॉट ओनली स्टूडेंट, अभी मैं प्रेजेंट में बीटेक कर रहा हूँ, यहाँ के भी मेरे पास एक्सपीरियंस है एज वेल एज आई हैव डिड माई डिप्लोमा ऑलरेडी। तो जो भी मैंने डिप्लोमा से सीखा और बीटेक से सीख रहा हूँ, उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो आई होप एंड आई रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, एंड लास्ट तक देखेंगे तो ऑब्वियसली एक आपको मतलब आइडिया लगेगा कि यस, वेयर एवर वी नीड टू डू हार्ड वर्क, या हमें नंबर के पीछे या स्किल के पीछे मतलब फोकस करना चाहिए। तो जहाँ तक मुझे मानना है, देखिए आज आप जानते होंगे इट्स अ प्राइवेटाइजेशन एरा। आप जानते होंगे कि नाउ डे इन इंडिया MNCs company means multinational companies are coming, and multinational companies have approach of privatization as well as our government want कि हम जितना मतलब प्राइवेटाइजेशन करें, कंपनीज आए और हमारी कंट्री का डेवलपमेंट हो। तो देखिए, इफ आई टॉक ऑनेस्टली देन आज के प्रेजेंट सिनेरियो में गवर्नमेंट जॉब पाना इट्स रियली रियली डिफिकल्ट। इफ आई जस्ट कंपेयर द परसेंटेज, देन सरकारी जॉब पाना 0 पॉइंट समथिंग समथिंग परसेंट है। तो आप अगर गवर्नमेंट जॉब में प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपके पास ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डेडिकेशन है, कंसिस्टेंसी है, देन कहीं जाके आपके पास अगर एक गोल है, केवल एक गोल, तब जाके कहीं आप सरकारी जॉब पा सकते हैं। लेकिन एज ए इंजीनियर ऑब्वियसली आई कैन से कि अगर आपके पास मतलब यू वांट कि मुझे अच्छी कंपनी में जॉब करना है, तो सरकारी जॉब से भी ज़्यादा मेहनत अगर लगता है अकॉर्डिंग टू माई ओन एक्सपीरियंस, अगर आप अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट चाहते हैं तो। So as a electrical my field, I can say I have given my interview in diploma level and I cracked my LNT also. तो मैंने LNT 2023 बैच में LNT का मतलब इंटरव्यू क्लियर किया था। एंड वहाँ से मुझे यही पता चला कि देखिए, अगर आपके पास केवल टेक्निकल नॉलेज है, जस्ट वट एवर यू आर डूइंग इन सेमेस्टर। देखिए सेमेस्टर में हम जब हम मतलब जब हम सेमेस्टर या मतलब जब हम बीटेक या डिप्लोमा में एडमिशन लेते हैं, एट द टाइम हमारा अप्रोच होता है कि हम सेमेस्टर में अधिक से अधिक मार्क्स गेन करें। लेकिन यही सबसे मेन कमजोरी होती है स्टूडेंट्स की। जो भी इंजीनियर्स होते हैं, जब वो आते हैं तो उनको कोई अवेयर करने वाला नहीं होता है। उनको एक मतलब रोज क्लास जाते हैं, क्लास अटेंड करते हैं, हर 6 महीने पे एक सेमेस्टर होता है, नंबर आता है, उनको लगता है कि नंबर हम ज़्यादा स्कोर करके अच्छा जॉब पा लेंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि नंबर गेन करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि इफ आई टॉक अबाउट मी, देन इन डिप्लोमा आई स्कोर्ड 8.8 सीजीपीए। लेकिन 8.8 सीजीपीए होने के बावजूद भी हम सरकारी जॉब एक दो एग्जाम दिए, अभी तक क्लियर नहीं कर पाए। द रीजन इज सेमेस्टर एग्जामिनेशन एंड कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन इज टोटली डिफरेंट। अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करें तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल दोनों मतलब उसका रेशियो इक्वल होता है। तो अगर आपके पास केवल टेक्निकल नॉलेज है तो आप कोई भी सरकारी जॉब निकाल नहीं सकते। इवन प्राइवेट जॉब में भी अच्छा आप स्कोर नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइवेट जॉब हो या सरकारी जॉब हो, सबसे पहले आपको एक जो भी आप उसका मतलब एल्गोरिदम होता है उसको पार करके ही आप सरकारी या प्राइवेट जॉब पा सकते हैं। तो सबसे पहले इफ़ यू वांट कि आपको एक मतलब अच्छा रेपुटेटेड मतलब जॉब चाहिए आफ्टर डिप्लोमा या बीटेक, देन यू नीड मस्ट टू लर्न सो मेनी स्किल। क्योंकि देखिए, अगर मैं अपने डिप्लोमा लेवल की बात करूँ, तो डिप्लोमा लेवल पे जॉब पाना इट्स रियली इजी कंपेयर देन बीटेक लेवल। क्योंकि देखिए, डिप्लोमा लेवल पे जॉब हमें बहुत आसानी से मिल जाती है, क्योंकि हम 1 साल के लिए अप्रेंटिसशिप के लिए जाते हैं या इंटर्नशिप का है, तो उसमें हमें 11 या 12 हज़ार की जॉब लग जाती है। लेकिन हम बीटेक लेवल बात करें तो बीटेक लेवल पे कोई कंपनी अगर आपको 12 हज़ार देगी तो सोचो कि आप 12 हज़ार की जॉब करोगे? नहीं, क्योंकि आप 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख लगा के बीटेक कर रहे हो, 4 साल का बीटेक कर रहे हो, अगर आपको 12 हज़ार की जॉब मिलेगी, क्या आप करना पसंद करोगे? नहीं। तो ऑब्वियसली अगर आप नहीं करना चाहते तो आपको स्किल सीखना पड़ेगा, क्योंकि डीईटी पोस्ट होता है डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग, और अगर बीटेक लेवल की बात करें तो जीईटी होता है ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग। तो इस पे आपको सैलरी आई थिंक 25,000 से सैलरी स्टार्ट होती है, अगर मैं स्टार्टिंग बात करूँ तो। और उसके लिए कॉम्पिटिटिव कुछ उसके एग्जाम भी होते हैं, एग्जाम को पास करना पड़ता है, और कोई भी कंपनी आपको फ्रेशर एज अ फ्रेशर नहीं लेती है ऑन द बीटेक लेवल। तो आपको स्किल सीखना होगा। तो सबसे पहले मतलब वीडियो को लॉन्ग ना करते हुए, वीडियो को अगर छोटा बनाने की कोशिश करें, तो आपको अगर स्किल की हम बारे में बात करें, तो एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ऑब्वियसली देखिए, सबसे पहला स्किल आपको मैटलेब पे पकड़ बनाना पड़ेगा। अगर आप डिप्लोमा के हैं तब या बीटेक के हैं तब, मैटलेब पे जितना ज़्यादा आप मशीन जो डिजाइनिंग होता है डिजाइनिंग कीजिए, या मैटलेब जितना भी होता है, मतलब मैटलेब के जितने भी फंक्शन होते हैं उसको सीखिए। एज वेल एज आपको हम स्किल के बारे में और बताएं तो देखिए, जो मतलब डिप्लोमा लेवल पे कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होता है, जैसे एमएस एक्सेल हो गया, फिर से एमएस पावर पॉइंट हो गया, एमएस वर्ड हो गया, इसके बारे में भी आपके पास नॉलेज होगा, तभी आपको मतलब आप एक रेज्यूमे बनाएंगे, रेज्यूमे में अपना स्किल डालेंगे, तभी आपको अच्छी कंपनियां अप्रोच करेंगी जहां मतलब आपके पास स्किल होगा।
नहीं तो आपको सोचिए आपको ही क्यों कंपनी आपको अप्रोच करेंगे अगर आपके पास स्किल नहीं है तो। एज़ वेल एज़ मतलब ऑन द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेवल आई कैन से एक और जो सबसे आजकल मतलब ट्रेंडिंग में है, आप पीएलसी सीख सकते हैं। पीएलसी मतलब प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोलर होता है। मतलब आप जानते होंगे कि नाउ अ डे ईच एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी ऑटोमेशन। तो अगर आपके पास मतलब स्किल है पीएलसी मीन्स प्रोग्रामेबल, आप प्रोग्रामिंग करना जानते हैं, आप मतलब पीएलसी एक 6 महीने कोर्स होता है, वहाँ से आप कोर्स करके सीख के अपने रिज़्यूमे में लगा के बहुत अच्छी कंपनी में जो ऑटोमेशन कंपनी होती है सीमेंस एंड रॉकवेल्स उसमें जा सकते हैं। मतलब अच्छा सैलरी कमा सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। बट इफ आई टॉक अबाउट एज़ अ मतलब नाउ अ डे यू नो इन सीएस और आईटी फील्ड की बात करें तो सीएस आईटी में भी तो स्किल बहुत ज़्यादा मैटर करता है क्योंकि इसमें गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी कम होती है। तो अगर मैं सीएस आईटी की बात करूँ तो सीएस आईटी में सबसे पहले आपको कोई एक लैंग्वेज जो आप जानते होंगे कोई एक लैंग्वेज पे पकड़ बनाइए। देखिए मुझे कंप्यूटर साइंस के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है बट व्हाटएवर द नॉलेज फ्रॉम माय मतलब क्लासमेट्स, बैचमेट्स, सीनियर्स एंड मतलब जो भी मैं लिंक्डइन के थ्रू या सीनियर्स के थ्रू जो भी मेरे पास नॉलेज है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। मतलब एक लैंग्वेज लीजिए, पकड़िए जैसे जावा होता है, पाइथन होता है, सी प्लस प्लस, एक कोई मतलब लैंग्वेज से पकड़ बनाइए, वहाँ से डीएससी का जितना ज़्यादा क्वेश्चन हो सकता है उतने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, उस एक प्लेटफॉर्म होता है, उस प्लेटफॉर्म का नाम जैसे आप लीड कोड का यूज़ कर सकते हैं या लीड कोड या हैकर रैंक का यूज़ कर सकते हैं या कोड निंजा का यूज़ करके आप नंबर ऑफ क्वेश्चन डीएससी का लगा सकते हैं। यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन लगाएँगे तो आपको एक आइडिया मिलेगा, यस आई कैन हैव मतलब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं एंड इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू यूज़ इन योर रिज्यूमे। तो ये थोड़ा वीडियो लंबा बन गया, आई डोंट वांट, मैं नहीं चाहता था कि वीडियो लंबा बने लेकिन ऑब्वियसली अगर आप लास्ट तक आए होंगे तो आपको थोड़ा-सा तो जानकारी हुआ होगा कि आप इलेक्ट्रिकल के हैं तो आपको मैटलैब सीखना चाहिए, आपको पीएलसी सीखना चाहिए। अगर आप सीएसआईटी के हैं तो आपको थोड़ा मतलब कोडिंग लैंग्वेज और जो भी है मतलब नंबर ऑफ डीएससी के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें। आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल जितना हो सके उतने अपने आप पर्सनैलिटी अपने आप को निखारिए। क्योंकि आप अपने आप को निखारेंगे तभी आपको कंपनी अप्रोच करेंगी। नहीं तो आप जानते होंगे कि नाउ अ डे पॉपुलेशन इज़ मोर एंड अगर पॉपुलेशन के अनुसार आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। तो लास्टली इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर। बहुत टाइम लगता है वीडियो बनाने में तो प्लीज़ शेयर इट। थैंक यू।